नहीं चलता। और हमारे सनातन धर्म में भाव भी बड़ा अच्छा है हेमंत जी, लक्ष्मी जी का। मैं बड़े गौर से देखता रहता हूँ कभी कभी चित्रों को। लक्ष्मी जी को दो चित्रों पर दर्शाया गया है हमारे यहाँ सनातन में। आपने देखा होगा, आप सबों ने भी देखा होगा। लक्ष्मी जी एक जगह उल्लू पर बैठती हैं। उल्लू वाहन है लक्ष्मी जी का, उस पर बैठी रहती हैं या उनके नीचे रहते हैं। और एक जगह लक्ष्मी जी कमल पर बैठती हैं। तो भाव बड़ा स्पष्ट है, बहुत सोच विचार करने वाली बात है। उल्लू पर जो लक्ष्मी जी हैं तो ये दर्शाती हैं कि धन पाकर ज़्यादा अहंकार में मत भर जाओ, धन तुम्हारा नहीं है। अगर ज़्यादा अहंकार में फूल जाओगे तो फिर लक्ष्मी जी कहती है मैं अपने वाहन उल्लू को छोड़ दूंगी। फिर धन पाकर कई लोग उल्लू हो जाते हैं, इधर उधर। उल्लू को रात्रि में नहीं सूझता, नहीं दिखता, वो उल्लू की तरह हो जाते हैं धन पाकर। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना। और एक जगह लक्ष्मी जी कमल पर बैठी हुई हैं, इसका साफ अर्थ है कि कई लोगों को धन मिलता है तो इसका इतना सदुपयोग करते हैं कि जैसे कीचड़ में कमल खिल जाता है ऐसे वो खिल जाते हैं, फूल जाते हैं, फैल जाते हैं। और लक्ष्मी जी उस पर बहुत आराम से बैठ जाती हैं। उल्लू पर बैठने में कितना कष्ट होता है माता को। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो दान के लिए जो 10वां भाग है उसको बचाना नहीं चाहिए। मैं भी करता हूँ, मैं आप लोगों को ही नहीं कह रहा। वो मेरा अपना भाव है, मैं कहाँ करता हूँ, कैसे करता हूँ, वो मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरे पास जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से तो होना ही चाहिए। खैर उसकी चर्चा ज़्यादा ना हो, आप भी करें। अरे कहीं धर्म देखिए, अब धर्म को एक जगह पर मत बांधिए कि मंदिर में ही देंगे, भागवत में ही देंगे, कथा में ही देंगे। कई जगह आपकी श्रद्धा हो सकती है, अलग अलग है। गरीबों का कल्याण भी कर सकते हैं, वो आपकी मानसिकता पर है। लेकिन कितनी गरीबों का कल्याण आप करेंगे ये भी बात है। एक को देंगे तो दूसरा वंचित रहेगा, तीसरा वंचित रहेगा। फिर भी जो प्रयास हो आपके द्वारा वो कुशलता से हो। भोजन ही करा दें कई को, ये भी एक तरह से 10वां हिस्सा ही जा रहा है। इससे क्या होता है, धन का शुद्धिकरण होता है। कई बार नहाते नहाते आप देखते होंगे जो जिस नल पर हम नहाते उस फर्श पर बहुत सारे मैल जम जाते हैं, कचरे हो जाते हैं, तो उसकी भी तो सफाई जरूरी है। तो ऐसे ही धन पर भी वो परत जम जाती है, कचरा जम जाता है, उसकी शुद्धि के लिए दान की आवश्यकता है। दान करना चाहिए। कैसे करें, कहाँ करें, वो आपका है, आपकी मर्जी है। जहाँ मन हो खर्च करें, लेकिन करें। 10वां हिस्सा मत बचाएं, वो साथ नहीं जाने वाला। कितना भी बकोट लें कुछ हाथ नहीं आने वाला। धन की 3 गति है। शास्त्र कहता है, पुंडरीक जी महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं इस पर, मुझे उनके भाव बहुत पसंद हैं। कहते हैं पहला गति है धन का कि धन आपके पास आया तो अपने ऊपर खर्च करो, मौज करो जितना हो सके, कोई दिक्कत नहीं, अपने ऊपर खर्च कर लो। कितना करोगे, भोग की भी तो एक सीमा है।
भोग रोग का कारण बन जाता है। भोग इतना ना भोग लें कि वो भी रोग हो जाए, तो उसकी एक क्षमता है। कितना भोगेंगे? तो अपने ऊपर नहीं खर्च किया तो दूसरा है दान कर लें, धन का सदुपयोग करें, वो सबसे उत्तम गति है। ये मध्यम गति, अपने ऊपर खर्च करना धन का मध्यम गति है। दूसरे को दान में देना ये उत्तम गति है। और ये दो काम यदि आप नहीं कर रहे, धन को रख रहे हैं तो तीसरी गति धन का नाश है। वो फिर टिकने वाला नहीं। आप नहीं करोगे तो आपके पोता पोती जो आएंगे आने वाले कुल में उसका नाश करके ही जाएंगे। आप कहाँ देखने वाले हो? कब तक देखोगे? कहाँ तक संभाल के रखोगे? फिर वो विनष्ट हो जाएगा। बड़े बड़े चले गए, बड़े बड़े राजा महाराजा मटिया मेट हो गए। तो तीसरी गति धन का नाश ही है। तो धर्म के लिए खर्च करें। इस प्रकार धर्म से धन के लिए, धन जो दिया गया है भगवान के द्वारा, उससे धर्म करें। धर्म करेंगे तो फिर हमें ज्ञान होगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष का वर्णन जो मिलता है तो हम उल्टा अर्थ ले लेते हैं कि धर्म करेंगे तब अर्थ आएगा ना, अर्थ से धर्म होगा। उल्टा मतलब मत निकालिए। अर्थ है तब धर्म होगा। ये इतना बड़ा आयोजन बिना धन के संभव था। आप सबों ने सहयोग किया है, सभी ग्रामवासियों ने इसमें अपना योगदान दिया है। बालाराही और अन्य जगहों, खिरहर आदि सभी जगहों के लोगों ने जितना प्रयास हुआ है सबों ने योगदान दिया है, तब जाकर ये कथा संभव हो पाई है। तो धन की आवश्यकता है धर्म के लिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष तक तब हम पहुंच पाएंगे। प्रेम से बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। तो फिर जीवन क्यों धारण करना, जीवन का क्या लक्ष्य है? तो सूत जी कहते हैं जीवन इसलिए धारण करना कि जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवन धारण हम इसलिए करें कि उस तत्व को जान सकें। किस तत्व को? जिस तत्व को अन्य योनियों में जाकर जाना नहीं जा सकता, इस मनुष्य शरीर में आकर ही जाना जा सकता है। अन्य जो योनियां हैं, कुत्ता बिल्ली आदि, उसमें जाकर हम उस तत्व को नहीं जान सकते। उस तत्व को जानने के लिए ये मनुष्य का ही शरीर चाहिए, तभी उस तत्व को हम जान सकते हैं। कौन सा तत्व? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। वो जो तत्व है वो है, ज्ञानी लोग उस तत्व को ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं और भक्त उसी तत्व को भगवान कहते हैं। कहने में अलग अलग हैं। चीनी को कई खान कहते हैं, शक्कर कहते हैं, अलग अलग कहते हैं। कई जगह पर अनेकों नाम हैं चीनी के। विदेशों में भी कई नाम होंगे, लेकिन वास्तव में चीनी को खाने से तो मुंह ही मीठा होने वाला है। तो कहने के लिए वो ब्रह्म हो सकते हैं, परमात्मा हो सकते हैं, भगवान हो सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो तत्व तो दृष्टि गोचर एक ही है केवल। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। कैसे? देखिए, बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। जब समुद्र से बादल पानी लेता है तो बादल में वो रहता है छाया हुआ आकाश में।
उस समय जो जल का स्वरूप है वो निर्गुण निराकार के रूप में है। हम देख तो रहे हैं कि बादल लगा हुआ है, लेकिन हमें जल नजर नहीं आता उस बादल में, वो छुपा हुआ है, बादल में कहीं खो गया है। लेकिन बादल लगता है तो अनुमान लगाते हैं कि बारिश होने वाली है या होगी। तो उस बादल में जो पानी है वो निर्गुण निराकार है। वही पानी जब बादल भूमि पर बरसा देता है, भूमि गीली हो जाती है, फसलें भीग जाती हैं, सब में पानी लग जाता है, तो वो पानी जब हम देखते हैं तो वो सगुण निराकार है। फिर उसको हम देख पाते हैं आँख से कि पानी बरस रहा है, यहाँ पानी लगा हुआ है, उसको छूते हैं तो हाथ गीला होता है, नहाते हैं, लेकिन वो फिर भी सगुण निराकार ही है। उस पानी को हम हाथ में पकड़ नहीं सकते, पकड़ेंगे तो फिसल जाएगा, बह जाएगा हाथ से, उसका कोई आकार नहीं है। जिस आकार में उसको रख देंगे पानी उसी आकार का हो जाएगा। लोटे में रखेंगे तो लोटे के आकार का, गिलास में रखेंगे तो गिलास के आकार का, मुंह में रखेंगे तो मुंह के आकार का, जिस आकार में रख देंगे उसी आकार का वो पानी हो जाएगा। तो वो सगुण निराकार है। लेकिन वही पानी जब हम आवश्यकता होती है बर्फ की तो -डिग्री में ले जाकर उस पानी को पिघलाते हैं, ठंडा करते हैं, तो वो बर्फ बन जाता है। और जब बर्फ बन जाता है उस पानी को फिर हम हाथ में पकड़ सकते हैं, उस बर्फ को पकड़ सकते हैं, उछाल सकते हैं आकाश में। तो फिर वो बर्फ जो है वो सगुण साकार हो जाता है। वो दिख भी रहा है, उसे पकड़ भी रहे हैं, उसकी ठंडक महसूस भी कर रहे हैं, बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्म जो है वो बादल की तरह है, निर्गुण निराकार है। परमात्मा जो शब्द है वो पानी की तरह है, निर्गुण साकार है, सगुण साकार है, सगुण निराकार है। और फिर जो बर्फ होता है, भगवान शब्द का प्रयोग जो करते हैं तो फिर जो बर्फ बनता है वो सगुण साकार है। इस तरह भगवान के अलग अलग निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार 3 रूपों का वर्णन किया है। किसी में भेद नहीं है, सब एक ही है, कहने के लिए अलग अलग हैं। प्रेम से बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आइए एक भजन श्रवण करें, उसके बाद हम आगे की तरफ। दरबार की राधा रानी की है तो जन्म जन्म का तेरा हो तो तेरे जन्म जन्म का मेरी से अपने दोनों
हो मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसात। और मेरे साथ हर दीना है तो दीजिए जगम जगम का साथ, देना है तो दीजिए जगम जगम का जिंदगी में कभी खुशी तो कभी गम होते हैं और तालियां वही बजाते हैं जिनके हाथों में गम होते हैं। कहते हैं हो मेरे दिल की तमन्ना यही है करूं सेवा तेरी दिन रात। और मेरे साथ झूमते हुए हर दिया है तो दीजिए जगम जगम का साथ, देना हो तो दीजिए गांव में पहली बार परम पूज्य महाराज श्री के आशीर्वाद से आए हैं, इसलिए एक बार सुखदेव स्वरूप व्यास जी के लिए चाहेंगे जोरदार जयकार होनी चाहिए हम सब मिलकर। और देखते हैं कितने लोग हाथ उठाते हैं और कितने लोग नहीं उठाते हैं। उठाएंगे, सभी लोग उठाएंगे, मुझे मेरा विश्वास है। बोलिए भागवत भगवान की, लाल की। और मेरे साथ नाचते हुए अंत में अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा, अपने दो बाबा। और मेरे साथ जितने भाई जितने लोग हैं और श्रोता भाई बहने सब मिलकर गाएंगे, झूमते हुए नाचते हुए। अंतिम लाइन में छूटेंगे, कोई भी आगे नहीं ना छूटेंगे। ठाकुर जी का दरबार है और नाचते हुए कैसे अरे देना है तो दीजिए Yeah.
रहने लगते हैं ये बांसुरी की तान सुनकर। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। पूरयन गोप वृंद वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। ऐसे भगवान वृंदारण्य में गोप बालों के साथ प्रवेश पा रहे हैं। उनकी शोभा, उनकी शुभता, उनकी सुंदरता, उनकी लालिकता का क्या वर्णन हो सकता है, कह नहीं सकते, इतने सुंदर हैं भगवान। कभी कभी तो भगवान जब दर्पण में अपना मुख देखते हैं तो खुद के मुख पर मोहित हो जाते, इतने सुंदर, खुद के मुख पर मोहित हो जाते हैं कि मैं इतना सुंदर, ऐसे सुंदर हैं भगवान। ऐसे भगवान प्रवेश कर रहे हैं वृंदारण्य में। सुखदेव जी ने सुना, कानों में जब गई है आवाज, सोचने लगे अरे सुंदर जो है उसका मतलब ये नहीं कि वो अंदर से भी सुंदर हो। बाहर की खूबसूरती तो बहुत लोगों के पास होती है, लेकिन अंदर की सुंदरता नहीं होती। ऊपर से फीट फाट होते, अंदर से मोकामा घाट होते। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो कहीं भगवान केवल ऊपर से सुंदर होंगे, अंदर से सुंदर नहीं होंगे, क्या पता मैं चला जाऊं, अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, तो फिर मेरी दुर्दशा हो जाएगी, न उधर का रह पाऊंगा न इधर का, ब्रह्म चिंतन भी छूट जाएगा, न वो अपनाएंगे। इसलिए नहीं जाने वाला। फिर बैठ गए। शिष्यगण आए फिर व्यास जी के पास, क्या हुआ, बोले उठे थे फिर बैठ गए, आए नहीं, तो दूसरा श्लोक रटाकर भेज दिया, जाओ इसको गुनगुनाओ। अच्छा महाराज, अब की बार फिर शिष्य आए, दूसरा श्लोक गाया, अहो बकीयमस्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साधवे लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम कंबा दयालुं शरणं ब्रजेम। अहो वकीयमस्तन कालकूटम। आहा, इनकी दयालुता के बारे में क्या कहना। देखो तो कैसे दयालु हैं भगवान। जो पूतना स्तनों पर विष लगाकर मारने की हंतुम इच्छा लेकर आई थी, उस मारने वाली पूतना को भी अहो वकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट विष लगाकर आने वाली पूतना को भी माता की गति प्रदान करी है। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेना। ऐसे दयालु भगवान और कहाँ होंगे जो मारने वाले को भी मोक्ष प्रदान करते हों। ये श्लोक जब सुना है तब जाकर उन्मत्त हो गए सुखदेव जी, अब रोक नहीं पाए अपने आप को और दौड़ते भागते हुए पहुंच गए हैं व्यास जी के पास। प्रणाम किया है, दंडवत किया है। व्यास जी ने हृदय से लगा लिया सुखदेव जी को और 18,000 श्लोक की संगीता को व्यास जी ने सुखदेव जी के कानों में उड़ेल दिया। अब जैसे 18,000 श्लोकों को सुना, अब तक तो केवल दीवाने थे, अब परमहंसाचार्य दीवाने हो गए, परम शांति प्राप्त हो गई। और समय आने पर इन्हीं सुखदेव जी ने फिर परीक्षित का कल्याण किया है। प्रेम से बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय। आइए एक भजन श्रवण करें, उसके बाद हम 10 से 15 मिनट में आज की कथा को विश्राम लेंगे। शौनक जी ने बस बहुत संक्षेप में इस कथा को लेकर आज हम विश्राम करेंगे 10 मिनट में। परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, इस पर जब प्रश्न हुआ है शौनक जी के द्वारा, तो सूत जी कहते हैं, आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त हेतु किं भक्तिं मिथ्यभूत गुणो हरिः। यहाँ से अब कुछ जो अंश है वो महाभारत का है।
महाभारत से लिया गया अंश है। हरे रघुना क्षिप्तमतेर भगवान बदरायणी अध्यागानमदख्यानं नित्यं विष्णु जनाप्रियः। यदा मृदे कौरवसृञ्जयानां वीरे स्वतो वीरगतिं गतेषु वृकोदरा विदगदाभिमर्शन भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सूत जी कहते हैं तो सुनो महात्माओं, महाभारत के अंतिम युद्ध में वृकोदर भीम की गदा ने दुर्योधन की जंघा का भेदन कर दिया, तोड़ दिया जंघा को। वृकोदरा विद गदाभिमर्शनम भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्र। धृतराष्ट्रपुत्र दुर्योधन के जंघा को भीमसेन की गदाओं ने तोड़ दिया और दुर्योधन मूर्छित अवस्था में वहीं कुरुक्षेत्र में पड़ा रहा और सब पांचों भाई उसे छोड़कर उसी अवस्था में अपने अपने शिविर में आए। अब दुर्योधन की अवस्था बड़ी विचित्र है, बड़ी गंभीर है। कई सब बिखरे पड़े हैं कुरुक्षेत्र में, सबों की गिनती नहीं हो सकती। इतने रक्त बहे हैं कि रक्त की लगती है नदियां बह रही हैं। कई के सर कहीं हैं, कहीं पैर हैं, कहीं पेट हैं, कहां नहीं जा सकता। पूरा कुरुक्षेत्र रक्त रंजित है, लाशों की ढेर पर बिछा हुआ, भूमि नजर नहीं आती कहीं पर। और ऐसे कुरुक्षेत्र में दुर्योधन भी पड़ा हुआ है, उस सबों के ढेर के बीच में है, मूर्छित है। ऊपर तमाम गिद्धें मंडरा रही हैं, नीचे तमाम भेड़ियां जो हिंसक जीव हैं वो मंडरा रहे हैं। कई जो गिद्ध है वो दुर्योधन को मरा हुआ समझकर उस पर भी झपट रहे हैं। कई भेड़िया दुर्योधन को भी मरा हुआ समझकर उस पर मुंह मारने की कोशिश कर रहे हैं। और दुर्योधन उन सबको भगाते भगाते बहुत अतृप्त हो रहा है, उसके दुख का कोई पारावार नहीं है। और उसी समय एकांत में अवसर पाकर अश्वत्थामा पहुंच गया सायंकाल में। दुर्योधन को देखकर अश्वत्थामा बड़ा दुखी हुआ। अरे मित्र, मैंने तुम्हारा वह वैभव देखा, तुम्हारे सामने बड़े बड़े राजा सेवा में खड़े रहते थे। कर्ण तुम्हारा जो मित्र था वो क्या नहीं कर सकता था, इंद्र भी उसके सामने नतमस्तक थे। और ऐसे साम्राज्य आज ढह गए। तुम राजकुमार थे, लाखों दास दासियां थीं, और आज तुम्हारा हाल मैं देख रहा हूं, कोई पूछने वाला नहीं है। अश्वत्थामा बड़ा दुखी हुआ, दुर्योधन से कहता है, मित्र मेरे लिए कुछ सेवा हो तो कहना। अगर तुमने मुझे सेनापति बनाया होता तो मैं कुछ ना कुछ अवश्य करता, लेकिन तुमने तो मुझे सेनापति बनाया ही नहीं। मेरे लिए कुछ सेवा है, मैं तुम्हारे लिए अब भी कुछ करना चाहता हूं, तुम आज्ञा तो करो। दुर्योधन मर रहा है, दुखी है, लेकिन जो दुष्ट होते हैं उसकी दुष्टता मरते मरते जाती नहीं। दुर्योधन ने कहा, मित्र मैं लहूलुहान पड़ा हूं, मेरी जंघा टूट गई है, मैं जानता हूं मर जाऊंगा। इस बात का मुझे कष्ट नहीं है, लेकिन कष्ट है तो केवल एक कि पांडव 5 भाई 5 जीवित हैं, मैं 100 भाई और मैं भी अब मरने वाला हूं, एक भी जिंदा नहीं है। पांडव
कि संख्या यदि एक भी कम हो जाए तो मुझे जरा चैन मिले, मैं सुखी होकर मर सकूं, बस यही कामना है, अंतिम, और कुछ कामना नहीं। अश्वत्थामा ने कहा बस इतनी सी बात? बोले हाँ मित्र, तो मुझे आज्ञा दो, मैं पांचों को मारकर उसका सिर काटकर तुम्हारे सामने उपस्थित करूंगा। अब क्या था, दुर्योधन ने अपने ही रक्त से अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक कर दिया। मैं आज तुम्हें युवराज पद पर घोषित करता हूं, तुम्हें आज, क्षमा करें युवराज नहीं, आज तुम्हें सेनापति बनाता हूं, तुम सेनापति बने, जाओ अब उनका सिर काट कर लाओ। अब ब्राह्मण के मस्तिष्क पर एक क्षत्रिय का रक्त लगा है। तिलक लगाने की विधि अलग अलग है, कुमकुम, रोली, चावल, गोपी चंदन, जिनकी जैसी व्यवस्था, श्री चंदन अलग अलग बहुत है, अष्टगंध है, भस्म है। तिलक लगाने की अपनी पद्धति है। शुभ कार्यों में शुभ चीजों की तिलक लगाई जाती है, लेकिन यहाँ एक क्षत्रिय ने अपने रक्त से एक ब्राह्मण के मस्तक पर तिलक कर दिया। अब अश्वत्थामा का जो बुद्धि है वो कहाँ तक स्थिर रह पाएगा? रक्त से तिलक हुआ, उसका दिमाग बदल गया, रात्रि में ही आक्रमण करने की बात सोची है। चार इधर भी जीवित हैं अभी, दुर्योधन भी जी रहा है, एक अश्वत्थामा, दो कृतवर्मा और कृपाचार्य। कौरवों की सेना में ये चार अब भी हैं, तो दुर्योधन तो मरने ही वाला है। कृतवर्मा और कृपाचार्य को साथ लेकर अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर पर आक्रमण किया। इधर भगवान ने पांडवों से कहा कि पांडवों, विजय की रात्रि है और विजय की रात्रि में सैनिकों को अपने शिविर में विश्राम नहीं करना चाहिए, चलो आज कहीं सत्संग करते हैं चलकर। और भगवान पांचों पांडवों को लेकर अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को लेकर चले गए और पांचों की शिविर में इन पांच पांडवों के द्वारा ही उत्पन्न जो इनके पुत्र हैं वो आकर सो गए। और अश्वत्थामा ने रात्रि में आक्रमण किया, काक उलूकन न्याय से आक्रमण किया है। रात्रि में सारे कौवे सो रहे थे, उल्लू ने अचानक हमला कर दिया और सारे कौवों पर विजय प्राप्त कर ली। इसे कहते हैं काक उलूकन न्याय। पंचतंत्र में इसकी कथा आती है। प्रेम से बोलिए बाल कृष्ण लाल की। लेकिन पंचतंत्र की कथा तो हम कहने बैठे नहीं, हम तो भागवत की कथा कहने बैठे हैं, लेकिन उदाहरण के लिए आपको बताया। तो ऐसे ही न्याय से अश्वत्थामा ने आक्रमण किया है शिविर पर, तमाम सैनिकों का वध किया, सबको मारा। वर्णन तो यहां तक है महाभारत में, जो द्रौपदी जी के भाई हैं धृष्टद्युम्न, उसको तो बहुत बुरी तरह मारा है अश्वत्थामा ने, क्योंकि वो द्रोणाचार्य का हत्यारा है, द्रोणाचार्य का वध उसने ही किया। तो अश्वत्थामा को बड़ा क्रोध था उस पर, बुरी तरह बहुत लात घूंसों से ऐंठ कर धृष्टद्युम्न का वध किया है। और फिर पांच पांडवों के शिविर में पहुंच गए और सोते हुए उन बालकों को अपने तलवार निकालकर पांचों का सिर काट दिया और पांचों का सिर लाकर दुर्योधन के सामने उपस्थित कर दिया। लो मित्र, तुम एक की बात कर रहे थे, मैंने पांच पांडवों को मार दिया। अरे वाह मित्र, इतना बड़ा महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। उसमें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, भीष्म पितामह, न जाने कितने सैनिक लगे हुए थे, फिर भी हम पांडवों को जीत नहीं पाए। तुमने तो बड़े आश्चर्य की बात कर दी, एक क्षण में गए और वापस आकर कहते हुए पांडवों को जीत लिया। बोले हाँ मित्र, मैं तुम्हारे जैसे युद्ध नीति का प्रयोग नहीं करता, मेरी नीति अलग है। मैंने पांचों को मार दिया, ये रहा सिर प्रमाण के रूप में। अच्छा भैया, जरा भीम का मस्तक दिखाना। तो भीमसेन के पुत्र का मस्तक भीमसेन जैसा ही था, दिखाया। हाथ में लिया, दुर्योधन ने दबाया मस्तक को, मस्तक हाथ में फूट गया। व्याकुल हो गया दुर्योधन, अरे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या कर दिया? क्या हुआ मित्र? भैया,
अश्वत्थामा, तुमने पांडवों का वध नहीं किया, तुमने तो पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। क्या कहते हो? बोले हाँ, जिस भीमसेन के मस्तक पर मैंने अपनी गदाओं से हजार हजार बार प्रहार किया, फिर भी उसका मस्तक पिचका तक नहीं, और आज मेरे हाथ से दबाने से उसका मस्तक फूट जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तुमने अनर्थ कर दिया अश्वत्थामा। अरे उनसे मेरी क्या शत्रुता थी? मेरी शत्रुता तो केवल पांडवों तक थी। उसके पुत्रों को मारकर तुमने मेरे कुल को पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा, कुल का नाश कर दिया तुमने अश्वत्थामा। और इस तरह दुखी होता हुआ, बहुत दुखी हुआ दुर्योधन, और उसके प्राणांत हो गए। देखिए, दुर्योधन को वरदान के साथ श्राप भी था कि सुख और दुख दोनों एक साथ जब मिलेंगे तब इसकी मृत्यु होगी। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मैंने पांडवों का वध कर दिया तो सुखी हो गया, बहुत हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया। लेकिन जब देखा कि ये पांडव नहीं हैं, उसके पुत्र हैं, तो दुखी हो गया। सुख दुख आपस में मिल गए और इसकी मृत्यु हो गई, मर गया दुर्योधन। अब अश्वत्थामा सोचने लगा कि अब पांडव मुझे छोड़ने वाले नहीं, अगर वो जीवित हैं तो मेरा तो अब कल्याण नहीं होने वाला। इधर द्रौपदी जी को पता चला, माता शिशूनाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। जैसे ही द्रौपदी जी को पता चला, चित्कार कर उठी, विलाप करने लगी, बाल बिखर गए, वस्त्रों का ठिकाना नहीं रहा, अस्त व्यस्त हो गए शरीर। किसी का पागल पुत्र भी खो जाए तो मां को कितना दुख होता है। यहां तो 5 पुत्रों को, सोते हुए पुत्रों को, बालकों को अश्वत्थामा ने एक साथ मार दिया। उस माता की दशा का वर्णन किया नहीं जा सकता। द्रौपदी की हालत ऐसी है, कहना बड़ा कठिन है। बहुत व्याकुल हो गई, चित्कार करने लगी। द्रौपदी जी के दुख को देखकर अर्जुन रह नहीं पाए, गांडीव उठा लिया। द्रौपदी, मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, जिसने भी इन बालकों का वध किया है उसको मारूंगा जरूर, छोड़ने वाला नहीं। प्रण कर लिया। पता चला कि अश्वत्थामा ने मारा है। भगवान को आज्ञा करी अर्जुन ने, माधव रथ सजाइए, भगवान तैयार हैं। क्या भक्त है अर्जुन, रथ चलाने के लिए आज्ञा कर रहे हैं, माधव रथ तैयार कीजिए। और भगवान रथ लेकर आए। चलिए अश्वत्थामा के पास। चलते जा रहे हैं, अश्वत्थामा भाग रहा है। समझ गया अब अर्जुन छोड़ने वाला नहीं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अश्वत्थामा ने। अर्जुन घबराए। भगवान ने कहा, क्यों घबराते हो, तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है, तुम भी चलाओ। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। महात्मा खड़े हो गए, महाराज क्या करना चाहते हो, प्रलय करना चाहते हो? ये 2 अस्त्र विस्फोटक हैं, महान हैं, इसका उपयोग केवल और केवल विश्व संहार के लिए होता है। अभी हो जाएगा संहार, चाहते हैं आप, इससे बड़ा संभाल कर रखना चाहिए, लौटा लीजिए। अर्जुन ने तो लौटा लिया ब्रह्मास्त्र, लेकिन अश्वत्थामा लौटा नहीं पाया और उसने ब्रह्मास्त्र की दिशा बदल दी। आया अर्जुन, पकड़ लिया अश्वत्थामा को, बालों के साथ घसीटते हुए लाकर द्रौपदी के सामने पटक दिया। लो द्रौपदी, ये तुम्हारा दोषी है। जैसे ही देखा, जैसे ही द्रौपदी जी ने देखा, अरे ये तो अश्वत्थामा है, रो रही हैं, विलाप कर रही हैं, पुत्र के दुख में दुखी हैं। दूसरी माँ होती तो कहती अभी इसको मार दे, इसका वध कर दे। लेकिन द्रौपदी कितनी दयालु हैं, भगवान द्रौपदी को सखी कहकर बुलाते हैं। भगवान कृष्ण द्रौपदी को संबोधन जब करते हैं तो सखी कहते हैं।
बड़ा गहरा संबंध है भगवान का। द्रौपदी देखती हैं कि ये तो अश्वत्थामा है, गुरुपुत्र है। अर्जुन से कहा महाराज इसे छोड़ दीजिए, क्यों बांध रहे हैं? अरे यही हत्यारा है, इसी ने तुम्हारे 5 बालकों को मारा है, तुम इसे छोड़ने के लिए कहती हो, इस पे दया दिखाती हो। द्रौपदी कहती हैं अरे नहीं महाराज, मुझे इस पर तनिक भी दया नहीं आती, लेकिन क्या करूं, इसकी जो माता है ना, इसकी माँ जो गौतमी है ना, उस पे मुझे बहुत दया आती है। आपके गुरुदेव द्रोणाचार्य, धनुर्वेद में एक ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जो उन्होंने आपको प्रदान नहीं किया। अपने पुत्र को भी वो ज्ञान उन्होंने नहीं दिया जो आपको दिया। सहर्षयो धनुर्वेद सभी सर्गोपंसमय, सभी ज्ञान आपको दिए हैं। और वो द्रोणाचार्य तो अब रहे नहीं, उनकी जो पत्नी है माता गौतमी, वो जीवित है तो इसी आशा में कि कम से कम पति नहीं तो पुत्र तो है। अश्वत्थामा तो है, इसीलिए वो जी रही हैं। यदि आज अश्वत्थामा को आपने मार दिया तो माता गौतमी तो जीते जी मर जाएंगी। मैं इसके लिए चिंतित नहीं हो रही, मैं तो माता गौतमी के लिए चिंतित हो रही हूं। आप इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन गांडीव उठाए, नहीं देवी मैं नहीं छोड़ने वाला, मैंने प्रण किया है, मैं इसे मार कर रहूंगा। तब तक युधिष्ठिर जी आ गए। युधिष्ठिर जी ने कहा मैं द्रौपदी के पक्ष में हूं, अश्वत्थामा को छोड़ दिया जाए। भीमसेन आ गए, नहीं मैं अर्जुन के पक्ष में हूं, अश्वत्थामा को मार दिया जाए। अब मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोलिए मेरे सरकार क्या किया जाए, क्या करूं? भगवान कृष्ण चुपचाप खड़े हैं, देख रहे हैं सामने। अर्जुन ने देखा भगवान की तरफ, अरे सरकार आप कुछ नहीं बोलते, कुछ आप भी तो बोलिए। भगवान ने कहा मुझसे कोई पूछता ही नहीं तो काहे फालतू में सलाह देने जाऊं। अच्छा सरकार अब पूछ रहा हूं, बोल दीजिए क्या करना चाहिए। तब जाकर भगवान बोले, श्री कृष्ण उवाच, भगवान ने कहा देखो अर्जुन, जो ब्राह्मण है वो श्रेष्ठ शरीर है, उसका वध नहीं करना चाहिए। और पापी कोई भी हो, हत्यारा कोई भी हो, 5 निरपराध बालकों को किसी ने मारा हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य आतातायी वधार्हणः मये भियाम मानार्थं परिपायानुशासनम्। वो छोड़ने वाला नहीं। अर्जुन चक्कर में पड़ गए, महाराज ये आप सलाह दे रहे हैं कि फंसा रहे हैं। एक तरफ तो कह रहे हैं ब्रह्मबंधुर्न हंतव्य, ब्राह्मण वध के योग्य नहीं होता, दूसरी तरफ कह रहे आताताई वधार्हण, आताताई कैसा भी उसे मार देना चाहिए। तो क्या करें? भगवान ने कहा तो अर्जुन मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, अब क्या करना नहीं करना वो तुम सोचो। तो अर्जुन कोई साधारण नहीं है। गुरु जब पढ़ाते हैं शिष्यों को तो समय समय पर कुछ परीक्षा भी लेते हैं, किसी से केवल रटता ही रहता है कि कुछ आता जाता भी है इसको। तो गीता का उपदेश तो भगवान ने कर दिया था अर्जुन को, परीक्षा की बारी अब है, अब परीक्षा ले रहे हैं कि जो गीता का उपदेश दिया था क्या उसका कुछ प्रभाव है अर्जुन पर। अर्जुन से कह दिया अब तुम सोचो क्या करना है, मैंने जो कहना था कह दिया। अर्जुन ने तुरंत सोचना प्रारंभ किया और तुरंत समझ में आ गया, ओहो भगवान ने गीता में कहा था माननीय पुरुषों का अपमान ही सबसे बड़ा वध है। जो उत्तम पुरुष है, माननीय पुरुष है, जिनकी समाज में इज्जत है, उनका अपमान कर दिया जाए तो यही मृत्यु के बराबर है। अरे शरीर का मरना ही कोई मौत नहीं होता,
माननीय पुरुषों का अपमान ही मृत्यु है। और उस शरीर का मृत्यु तो एक बार हो जाए, चला जाए, दुनिया से छूट जाए, लेकिन माननीय पुरुषों का जब अपमान होता है भरी सभा में, भरी समाज में इज्जत उछलती है, तो वो जितनी बार उस बात को सोचता है उतनी मौत मरता है, उतनी बार उसकी मृत्यु होती है। समझ गए अर्जुन, और तुरंत अश्वत्थामा के मस्तिष्क की मणि छीन ली, बाल को छील दिया, गंजा कर दिया और धक्का मारकर बाहर निकाल दिया, अपमानित कर दिया। अश्वत्थामा अपमानित होकर बाहर आया, छोड़ूंगा नहीं इन पांडवों को, अरे इनके कुल को नहीं छोड़ूंगा, विनाश कर दूंगा, इनके कुल का नाश कर दूंगा। क्रोध की अग्नि में जलने लगा, अपमान की अग्नि में जलने लगा अश्वत्थामा। कुछ उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, क्योंकि क्रोध जब आता है, क्रोध जब मनुष्य पर आता है, क्रोध जब अंदर आता है तो दूसरे पर वो क्रोध बाद में हावी होता है, पहले तो वो खुद जलता है। कांपने लगा, क्या करूं, मैंने तो मार दिया 5 पांडवों के पुत्रों को, अब कौन बाकी है। याद आया, ओहो अभिमन्यु पत्नी उत्तरा अभी तक गर्भवती है, हो ना हो उसी के द्वारा कोई बालक जन्म लेगा जो इसके कुल को चलाने वाला होगा, नहीं उसको भी छोड़ने वाला नहीं। मैंने ब्रह्मास्त्र अभी तक लौटाया नहीं है, ब्रह्मास्त्र की केवल दिशा बदली है और फिर से ब्रह्मास्त्र का आवाहन करके उत्तरा के गर्भ को निशाना बनाकर छोड़ दिया। इधर भगवान जाने के लिए तैयार हैं द्वारिका, सब भगवान को विदा दे रहे हैं। एक हाथ से माधव ने रथ की ध्वजा को पकड़ रखा है, एक चरण रथ पर, एक चरण नीचे, एक हाथ से अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद दे रहे। अद्भुत झांकी बन रही है भगवान की। और तभी अचानक एक बाल विधवा रोती चिल्लाती बिलखती हुई भगवान के चरणों में आकर गिर गई। पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, यत्र मृत्यु परस्परम। पाहि पाहि करते हुए त्राहि माम, हे भगवान रक्षा कीजिए। सब देखते रह गए, भौचक्के रह गए, ये अचानक कौन इस बीच में आ गया। कोई कुछ बोल पाता, तब तक तो वो बाल विधवा भगवान के चरणों में लेट गई, चरण पकड़ लिए भगवान के। भगवान झुककर भगवान ने उसको उठाया। क्या दुख है देवी? सबों ने गौर से देखा, अरे ये तो अभिमन्यु पत्नी उत्तरा है, क्या हुआ इसको? भगवान पूछते हैं क्या कष्ट है देवी? बोले पाहि पाहि महायोगीन देव देव जगतपते, नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। अरे मेरी रक्षा, अब मेरा जीवन तो भार ही है, ये वैधव्य जीवन भार है, लेकिन मेरे गर्भ में बालक है, उसका जीवित रहना आवश्यक है, क्योंकि कौरवों का कुल, पांडवों का कुल यही चलाने वाला है। ये अगर मर गया तो फिर पांडवों के कुल में कोई बचेगा नहीं, इसलिए मैं मर जाऊं कोई कष्ट नहीं माधव, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है उसकी रक्षा आप करें। क्या हुआ? बोले अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है वो मुझे जला रहा है, मेरे गर्भ का दोहन कर रहा है, कष्ट हो रहा है, जल रही हूं मैं उस ज्वाला में। भगवान ने कहा कोई चिंता की बात नहीं देवी, और सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान एक रूप से तो खड़े रहे उत्तरा के सामने और तुरंत अंतर्हित होकर उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए।
और गर्भ में जाकर अपनी गदाओं का इतनी जोर से प्रयोग किया, अपनी गदा को शंख चक्र गदा पद्म लेकर गर्भ में ही भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलिए दीन बंधु भगवान के, बाल कृष्ण लाल के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। प्रकट हो गए परीक्षित नन्हे से उस गर्भ में, अभी तो शिशु हैं, गर्भ में ही हैं, देखने लगे अरे ये ब्रह्मास्त्र, ये जलन की ताप मुझे सता रही थी, अचानक ये 4 हाथ वाला शंख चक्र गदा पद्म लेकर कहां से आ गया, कौन है ये। और छोटे से परीक्षित को वो दृश्य बहुत याद रहा, चिपक गया वो चेहरा परीक्षित के हृदय में। बालक वैसे भी बहुत तीव्र तेज होता है और छोटी अवस्था में कोई बात यदि बैठ जाए हृदय में तो बुढ़ापे तक नहीं मिटती। कुछ बातें ऐसी होती हैं, मिटने वाली नहीं होती। रक्षा करी है उत्तरा की भगवान ने, गर्भ को बचाया। और भगवान बाहर से पूछ भी रहे उत्तरा से, क्या आया है भगवान? उत्तरा अब कैसा लग रहा है, अब कैसा लग रहा है? उत्तरा कहती प्रभु बहुत बहुत आनंद आ रहा है, अब कोई कष्ट नहीं है, सब ठीक हो गया। और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके भगवान फिर से जाने लगे द्वारिका। तभी कुंती मैया दौड़ती हुई आई और भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। नमस्ते पुरुषम त्वादमीश्वरम प्रकृते परम, अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम, माया जवनिका छन्नम ज्ञान धोक्षजमभयम, न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। देवी कुंती प्रकट हुई, प्रणाम किया भगवान को। भगवान ने कहा अरे बुआ ये उल्टी गंगा क्यों बहाती है, भतीजा बुआ को नमस्कार करे या बुआ भतीजे को नमस्कार करे। कुंती माता ने कहा ये सब बात आज मैं समझने वाली नहीं, मैं जब भी आपकी भगवत्ता को जानने लगती हूँ, आपको पहचानने लगती हूँ, आप हरी हैं, तब आप सामने से आकर कह देते हैं बुआ जी आप कैसी हैं। सब भगवत्ता मैं भूल जाती हूँ, अरे मेरे वसुदेव का ही तो बेटा है कौन, मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, मैं आज जान गई हूँ कि आप कौन हैं। कौन हूँ मैं? बोले नमस्ते पुरुषम त्वादमीश्वरम प्रकृते परम। वसुदेव के छोरा को प्रणाम ना है मेरा, तो नमस्ते पुरुषम त्वादमीश्वरम प्रकृते परम, जो तीनों प्रकृति से परे हैं, सत्वरज तम से परे हैं, उस परम आनंदित देने वाले आनंद कंद भगवान श्रीमन नारायण को मेरा नमस्कार है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम, आप सब जगह हैं, ऐसी कहीं कोई जगह नहीं जहां आपकी सत्ता नहीं, जहां आप रहते नहीं, अंदर बाहर हर जगह। लेकिन अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम, अलक्ष्य रूप में है, दिखने वाले नहीं हैं आप। कैसे, क्यों नहीं दिखते? बोले माया जवनिका छन्नम, माया का पर्दा जो डाल दिया है आपने, उसके कारण दिखते नहीं। अरे पर्दा जब तक लगा रहे तब तक अंदर की वस्तु कैसे दिखे? तो माया रूपी पर्दा डाल दिया। न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। लेकिन मैं आज चक्कर में पड़ने वाली नहीं, मैं आपके सभी चमत्कारों को जान गई हूँ, क्योंकि जादूगर का जो जमूरा हो जाता है वो जादूगर के सारे चमत्कारों को समझ जाता है। जादूगर नोटों की गद्दियां बना देता है, रुपया बना देता है, चाय बना देता है, हवा में उछाल देता है, काट देता है। देखने वाले दृष्टा चकित रह जाते, वाह कैसे कर दिया, क्या कर दिया, सब इंद्रजाल का कमाल। लेकिन जो उसकी सेवा में एक जमूरा रहता है, वो सावधान, वो रहते रहते सब समझ जाता है कि ना
अब उस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। माता कुंती कहती कि हे प्रभु, अब मुझ पर भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। इस प्रकार माता ने बड़ी सुंदर 26 श्लोकों में स्तुति करी है और फिर भगवान को प्रणाम किया है। विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् तत् पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु, आप मुझे दर्शन देते रहे, आपकी कृपा बनी रहे। क्या चाहिए बुआ? बोले बस मुझे दुख चाहिए। क्यों? बोलने में गड़बड़ी हो गई हो तो सुधार लीजिए। दुख कोई नहीं चाहता, सुख ही चाहता है। कुंती जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो सोच विचार कर ही बोल रही हूँ, मुझे तो दुख ही चाहिए। अरे बुआ जी, दुख के नाम से लोग कांपते हैं। बोले नहीं, मुझे तो दुख चाहिए। क्यों? बोले विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु, जब तब विपदा आई है मुझ पर, दुख आया है मेरे ऊपर, तब तब सामने से आप दिखाई पड़े हैं और आज मैं सुखी हो गई। मेरा बेटा चक्रवर्ती की गद्दी पर बैठ गया तो आप मुझे छोड़ कर जा रहे हैं। तो ऐसे सुख को लेकर मैं क्या करूंगी कि हरि ही विस्मरित हो जाए, आंखों से ओझल हो जाए। ऐसे सुख को मैं नहीं चाहती। भगवान आनंद कंद हैं, दुख दे नहीं पाए तो भगवान रुक गए। नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया। गोस्वामी जी के शब्दों में कुंती मैया ने जो स्तुति करी है उसको जरा गोस्वामी जी के शब्दों में गाएं। नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया। सो जानहि जेहि देहु जनाहि, सो जानहि जेहि देहु जनाहि, जानत तुमहि तुमहि होई जाई, जानत तुमहि तुमहि होई जाई, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया। गरल सुधारिपु करई मिताई, गरल सुधारिपु करई मिताई, गोपद सिंधु अनल स्थित लाई, गोपद सिंधु अनल स्थित लाई। नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नट सेवक ही न व्यापे माया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट कृपराया। गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा परिचितवा जाहि, राम कृपा परिचितवा जाहि। नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया, नटकृत बिकट कपट खगराया,
तभी घट कपट ठगराया। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। कुंती मैया की स्तुति के साथ भगवान यहीं रुक गए हैं। कल आप लोग फिर उपस्थित होंगे नित समय पर। एक भजन छोटा सा श्रवण करके आरती करेंगे। आज की कथा को यहीं विश्राम, वाणी को विश्राम। जय सिया राम, जय हनुमान जी।